नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत भी हुआ और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा गांव और खजान दास मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को भी सामने रखा। संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और साथ ही साथ तमाम विधायक गण भी उनके साथ स्टेज साझा करते हुए नजर आए और इन गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आगाज हुआ। मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर सभी को संबोधित किया गया, जन कल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया और आगे का क्या कुछ रोड मैप रहने वाला है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया। आप सबको बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2023 में ये हमारा समिट के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और जुलाई 2025 में देश के गृह मंत्री जी ने आकर हमारी ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लिया और हमारे 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक पूरी हो चुकी है, जो अपने आप में एक 35% के लगभग का जो है ये ग्राउंडिंग अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन ये परीक्षा अभी हमारी चालू है, क्योंकि उत्तराखंड को देश का हमको श्रेष्ठ राज्य बनाना है, इसलिए रोज काम करना है। अब कंपटीशन किसी से नहीं है, चुनौतियां तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। अब कंपटीशन हमारा अपने से है, स्वयं से, हम सबका राज्य के लिए स्वयं से कंपटीशन है, यानी कि रोज अच्छा काम करना है। आज जितना किया है उससे अच्छा कल उससे ज्यादा करना है। आज अगर 16 घंटे काम किया है तो कल भी 16 ही घंटे करना है, या 16 से 17 घंटे हो जाए, लेकिन वो 15 नहीं होना है। ऐसा मन में निश्चय करके हम लोगों ने काम को आगे बढ़ाया है और कई सारी राज्य में जो सरलीकरण की बात मैं शुरू इनसे कहता था कि हमने हर चीज में कोशिश की है। आप ही सब लोग काम करने वाले हैं, आप ही सरकार की नीति और कार्यक्रमों को धरातल पर उतारने वाले हैं। पहले यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए बहुत प्रकार की अलग अलग जगह से उसकी स्वीकृतियां लेनी पड़ती थी, उसको भी हमने आसान किया, उसका समाधान किया है कि लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और उसमें उसको सरल करते हुए कि आप लोगों को अलग अलग जगह पर न जाना पड़े। इसके साथ ही हमने बहुत सारी नीतियां भी बनाई। जब हम इन्वेस्टर समिट कर रहे थे तो बहुत सारे हमने यहाँ के जो हमारे उद्योग जगत के लोग हैं, निवेशक हो सकते हैं, या जिन्होंने निवेश के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जिनका एक बड़ा अनुभव है, उनके साथ हमने मीटिंग करी और मीटिंग करने के बाद उनसे हमने सुझाव लिए, क्योंकि मैं जानता था कि जब भी हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, जब भी हम उद्योगों को लाने की बात करेंगे, तो जो भी यहाँ उद्योग लगाने आएगा वो यहाँ के लोगों से जरूर पहले जानकारी करेगा कि जो उद्योग लगे हुए हैं, एग्जिस्टिंग उद्योग, उनकी क्या स्थिति है। और अगर ये लोग यहाँ से अगर गलत रिपोर्ट दे देंगे, अरे भाई हमारा ही नहीं चल रहा है यहाँ, तो आप क्या करोगे लगा के, बाकी आपकी मर्जी। वैसे यहाँ पर बहुत दिक्कत है, इतना अगर ये लोग कह दें तो कोई नहीं आएगा। तो हमने इनको बुलाया, इनके सुझाव लिए और इन्होंने जो सुझाव दिए उसके आधार पर हमने 30 से अधिक नीतियां बनाई और बहुत सारी नीतियों को सरल किया, उनका शिथिलीकरण किया। उसका परिणाम हुआ कि लोग बड़ी संख्या में आए और जो हमारे लगे हुए उद्योग के लोग हैं उनका भी मैं बहुत आभारी हूं। उन्होंने भी उस इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, बड़ा निवेश यहाँ पर करने के लिए उन्होंने भी हमारे साथ समझौते किए, जो 50,000 करोड़ से भी अधिक का था। इस 3,56,000 करोड़ में से लगभग 50-60 हजार करोड़ का निवेश का समझौता उन लोगों के साथ था जिनके ऑलरेडी पहले से राज्य के अंदर उद्योग चल रहे हैं। वो इस बात का प्रमाण था कि हमारी नीतियां, हमारी नीयत, हमारे कार्यक्रम, हमारा शासन प्रशासन ठीक दिशा में जा रहा है। सुधार की आवश्यकता हमेशा होती है, हम ये नहीं कहते कि सब कुछ सुधार हो गया। तो निश्चित रूप से इसके साथ ही हमारी सरकार स्थानीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए
पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना है, या हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड है, उसकी भी लगातार मांग बढ़ रही है। उसमें भी अभी हमने कहा है कुछ चीज़ों पर गणेश जोशी जी, क्योंकि इनका एक लंबा अनुभव है, इनके मार्गदर्शन में हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड आज इस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन वो अनवरत रूप से चलता रहे, सस्टेन होता रहे, उसके लिए योजना बना के काम किया जाएगा। तो निश्चित रूप में ये भी आने वाले समय में हमारे राज्य में ब्रांड के साथ साथ बहुत सारे उत्पादों और बहुत सारे किसानों का, बहुत सारी महिलाओं का, युवाओं का, छोटे छोटे उत्पाद बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा जरिया बन सकता है रोजगार का। एक गेम चेंजर हमारे लिए साबित हो सकता है। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, और इसमें मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड को आज हमारी पहचान मिल रही है। इसके साथ ही हमने स्टेट मिलेट मिशन है, फार्म मशीनरी बैंक है, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, एरोमा मिशन, उसमें भी अभी हमने बहुत अच्छा काम किया है। आपको बताऊं एरोमा मिशन के बारे में भी, यहाँ हमारा सिलाकुई में बहुत बड़ा हमने परफ्यूम के क्षेत्र में एक नई योजना अभी शुरू की है। आने वाले समय में परफ्यूम का भी एक बड़ा काम हमारे राज्य से शुरू होने वाला है। आज ये सुगंधित पौधे, ये वनस्पतियां, ये सब मिला के हम 100 करोड़ रुपए तक का उत्पादन करते हैं या निर्यात करते हैं या लोगों को देते हैं, और हमने लक्ष्य रखा है आने वाले समय में ये उत्पाद हमारा हजारों करोड़ में जाए। कितने का लक्ष्य रखा है हमने? 1300 करोड़ रुपए का, 1300 करोड़ का हमने वार्षिक उसका लक्ष्य रखा है। अब कल इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो हमने राजस्व प्राप्ति में हमने कितना अभी तक लक्ष्य प्राप्त किया है, उसके लिए भी कल हम लोगों ने मीटिंग करी थी। और बीच बीच में जब जब हमको समीक्षा का समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूं कि इस प्रकार की समीक्षाएं करूं। उसमें भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं हमारे, जिन क्षेत्रों में आज हम एक तरह से सैचुरेशन स्थिति में आ गए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में ग्राम्य विकास और पलायन निवारण आयोग उत्तराखंड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। पिछले 4 से 5 सालों में रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने की दिशा में राज्य सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका के साधन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के तहत ऋण लेने के लिए पात्र लाभार्थियों को अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य भर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाए और जिनमें देश और विदेश में कार्यरत प्रवासियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने राज्य सरकार के रिवर्स पलायन से जुड़ी पहलों की जानकारी दी और उनके सुझाव भी प्राप्त किए। मुख्यमंत्री ने आयोग के सदस्यों से अन्य राज्यों में जाकर रिवर्स पलायन के लिए राज्य सरकार की ओर से किए गए कार्यों, उनकी जानकारी देने के साथ ही पलायन रोकने और रिवर्स पलायन से जुड़े नवाचारों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। उरोला से विधायक दुर्गेश्वर लाल की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में COP 30 की भारतीय प्रतिनिधि दिव्या ज्योति बिजवाण ने जलवायु परिवर्तन पर अपने अनुभव साझा किया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे छोटे और संवेदनशील पर्वतीय राज्य में पर्यावरण संतुलन का बिगड़ना आने वाले समय के लिए गंभीर चेतावनी है। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ का पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ तो उसका असर मैदानी इलाके उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों तक पहुंचेगा। शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, अनियोजित निर्माण और देहरादून, हल्द्वानी जैसे शहरों में बढ़ते दबाव को उन्होंने बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने पर्यावरणीय कानूनों के प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन को साथ साथ जन भागीदारी को अनिवार्य बताया। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार या विभागों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज, मीडिया और प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने जंगलों में आग, कूड़ा प्रबंधन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सबकी सहभागिता पर बल दिया। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। आपने चिंता जताई, मुझे भी इस बात की चिंता है कि जो उत्तराखंड जैसे एक छोटा सा राज्य है
और पहाड़ी राज्य है। अगर यहाँ का IQ लेवल जो है खराब हो जाएगा तो हमारे आने वाला भविष्य जो है चिंता का विषय है। तब आने जैसे आपके मेरठ हो गया, आपके यूपी का क्षेत्र हो गया, दिल्ली हो गया, अन्य राज्य हो गया, तो वहाँ तो फिर तब रहना ही मुश्किल हो जाएगा। लोग सारे लोग, उसका कारण ये भी है जैसे प्लेन एरिया में ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो है वातावरण खराब हो रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने जो है देहरादून जैसे हल्द्वानी इधर पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों ने जो है घर बनाना शुरू किया, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, डेमोक्रेसी चेंजेस जो तमाम चीज़ें हो रही। तो इसके लिए कुछ ना कुछ जो है अभी जो हमारी सरकार ने एक प्रभावी जो है वो कानून बनाया है, उसको जो है और अच्छी तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाए फील्ड में, जिससे कि लोगों की जो है भाई एक तो ये भीड़ भाड़ अननेसेसरी भीड़ भाड़ ना हो। दूसरी चीज़ है यहाँ के हम लोगों की सबकी सहभाग एक हमारा अधिकार समझ लो, क्योंकि हम जब तक हम इस उत्तराखंड के बारे में अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों को कहीं ना कहीं किसी न किसी अपनी सहभागिता देनी चाहिए। चाहे इन्वायरमेंटल जो जंगलों में आग लग रही है, तमाम चीज़ें अननेसेसरी कूड़ा करकट न भी कहीं छोड़े, इन तमाम चीज़ों पे हम सब लोगों को जो है चाहिए। आप भी मीडिया के लोग हैं, सिर्फ मीडिया आप एक प्रोफेशन है, लेकिन इफ हम वी आर टॉकिंग अबाउट टू ह्यूमन बीइंग लाइफ, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ भी आती है कि आपके परिवार में भी समस्या हो सकती है, हमारे परिवार में भी समस्या होती है। तो हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस वातावरण को स्वच्छ बनाने में हम अपनी सहभागिता दें। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज़ जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक़ यही था कि जो कम्युनिटीज़ इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही हैं, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज़ मिलनी चाहिए। और जैसे कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज़ अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। और सबके माध्यम से ही, एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके तहत ही ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। और इसी के साथ आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर अग्निवीर प्रशिक्षण कैंप में किस तरीके से सीएम धामी वहां पर मौजूद हैं और इसका निरीक्षण कर रहे हैं। उसी को आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से सीएम धामी की मौजूदगी इस प्रशिक्षण केंद्र में नजर आ रही है और यहाँ पर निरीक्षण लिया जा रहा है, किस तरीके से बच्चों को अग्निवीर की ट्रेनिंग दी जा रही है और कैसे उन्हें अग्निवीर बनाया जा रहा है और आखिरकार क्या कुछ सुविधाएं उनके लिए यहाँ पर तैयार की जा रही हैं और कैसे इनकी ये प्रैक्टिस चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है। उसी की जानकारी निरीक्षण लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में मौजूद हैं। सीएम धामी यहाँ पर उपस्थित है, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं और अग्निवीर भर्ती में जो भाग लेना चाह रहा है उसको किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है, उसका भी कोचेस से यहाँ पर बातचीत करके निरीक्षण किया जा रहा है और सभी को निर्देशित भी किया जा रहा है कि सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और अग्निवीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी जिम्मेदारी भी सरकार की जिम्मेदारी है, इसीलिए लगातार प्रशिक्षण सेंटर पर निरीक्षण किए जा रहे हैं, लगातार निर्देशित किया जा रहा है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की देहरादून से यह अग्निवीर प्रशिक्षण सेंटर से निरीक्षण करते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मौजूद हैं और अग्निवीर भर्ती किस तरीके से यहां पर सुनियोजित तरीके से उनको ट्रेन किया जा रहा है और किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर किया जा रहा है, उसकी जानकारी यहां पर सभी कोचेस से भी ली जा रही है जो उन्हें ट्रेन कर रहे हैं और वहां पर किस तरीके से उनको समझाया जाता है। यहाँ पर छात्रों से भी मुलाकात की जा रही है और जो अग्निवीर भर्ती यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए मौजूद हैं उन सभी से बातचीत करते हुए जाना जा रहा है कि आखिरकार क्या कुछ यहाँ पर उनको सुविधाएं मिल रही हैं, किस तरीके का अनुभव है और आखिरकार किस तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है, क्या वो उससे पूरी तरह से सहमत हैं और पूरी तरह से क्या उन्हें वो सुविधाएं सही तरीके से मिल पा रही हैं। फीडबैक भी लिया जा रहा है और इसी के चलते अग्निवीर भर्ती प्रशिक्षण सेंटर जो कि जगह जगह पर बनाए गए हैं, जिससे अग्निवीरों को यहाँ पर आगे भेजा जाए और उनको यहाँ पर उनका उत्साह वर्धित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून से।
के आप सबको बताते हुए खुशी है कि दिसंबर 2020 में ये हमारा समिट के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे और जुलाई 2025 में देश के गृह मंत्री जी ने आकर हमारी ग्राउंडिंग सेरेमनी में भाग लिया और हमारे 1,01,000 करोड़ की ग्राउंडिंग अभी तक जो अपने आप में एक 35% के लगभग का जो है सरोवर नगरी नैनीताल के पुलिस लाइन में एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने परेड का आयोजन किया, जिसमें जवानों की ड्रिल, शारीरिक क्षमता, दक्षता और वेपन हैंडलिंग का आंकलन किया गया। इस दौरान पुलिस के सभी पदाधिकारी, संवंगरों, थानों और पुलिस लाइन, फायर सर्विस, सीपीयू और परिवहन शाखा के जवानों को परेड ड्रिल करवाई गई। ऐसे में महिला, पुरुष और यातायात की अलग अलग टोली बनाकर वेपन हैंडलिंग का भी अभ्यास कराया गया। वेपन हैंडलिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर महिला आरक्षी रेखा निखुरपा और किरण मेहता को एसएसपी ने नगद पुरस्कार से भी नवाजा। उन्होंने कहा कि असला और तमाम वर्दी एक पार्ट है और हर किसी जवान को असले के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हरिद्वार में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में अधिकारियों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैले अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की है, जिस दौरान किसी भी विरोध या फिर अव्यवस्था से निपटने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासनिक टीम अभियान की निगरानी करती नजर आई। अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को सख्ती से अंजाम दिया गया। देखिए, ये सिंचाई विभाग के लैंड पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट किया हुआ था लोगों ने, इन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे सिंचाई विभाग की तरफ से और आज ये प्रशासन और पुलिस के सहयोग से एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। देखिए, जो आपको जानकारी होगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों पर जिले में पूरा व्यापक सफाई अभियान भी चल रहा है और इसी की कड़ी में जो हमारा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव है वो भी चल रही है और जहाँ जहाँ भी सरकारी जमीनों पे एनक्रोचमेंट हुए हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह ये ड्राइव के रूप में इसे हटाया जा रहा है। जो 15 दिन का नोटिस है वो सभी को दिया जा रहा है, उनको मौका दिया जा रहा है कि वो खुद से इसको हटा लें। जहाँ पे लोग एनक्रोचमेंट को खुद से नहीं हटा रहे, उसके बाद सरकारी उसकी तरफ से ही हटाया जा रहा है। ये हमारी लगभग 1 किलोमीटर लंबाई में एक हेक्टेयर के आसपास भूमि है, जिस पर जो है अतिक्रमण मुख्य रूप से अस्थायी टेम्परेरी अतिक्रमण किया गया है। इन लोगों को हमने नोटिस दिया और यहाँ पर चेतावनी भी प्रसारित कराई गई, लोग स्वयं से अपना अतिक्रमण हटा लें। कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण हटाए भी गए, कुछ लोगों द्वारा नहीं हटाए गए। जिनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए गए थे उनको आज जो है प्रशासन के सहयोग से हटाया जा रहा है। हमारे द्वारा 0.9 हेक्टेयर परमानेंट अतिक्रमण को हटा दिया गया है और टेम्परेरी अतिक्रमण को हटाने की लगातार कार्रवाई की जा रही है। नोएडा में उत्तराखंड की लोक पर्व महाकैथिक का आगाज हो चुका है। आज विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही इसका उद्घाटन हुआ। इस बार महाकौथिक की थीम जागेश्वर धाम रखी गई है। इस महाआयोजन में इस बार उत्तराखंड के 150 कलाकार शिरकत करने वाले हैं और इनमें जागर सम्राट पद्मश्री प्रीतम भरतवान और गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, सुप्रसिद्ध अजय देवान की जोड़ी शामिल है। बता दें कि महाकौथिक के प्रणेता सुप्रसिद्ध संगीतकार राजेंद्र चौहान और लोक गायिका कल्पना चौहान के नेतृत्व में हर साल ये आयोजन होता है। इस बार पहला मौका है जब महाकैथिक नोएडा में 7 दिन हो रहा है। इसमें लोक कला की हर झलक तो देखने को ही मिलेगी, साथ ही उत्तराखंड के उत्पाद हस्तशिल्प का मेला भी हमेशा की तरह लगने वाला है। आपको ये भी बता दें कि पूरे देश में महाकौथिक हर साल नोएडा में ही होता है और इसमें हर रोज लाखों लोग सम्मिलित होते हैं। ये कहते हैं कि उत्तराखंड की लोक कला संस्कृति के साथ साथ उत्तराखंड के उत्पादों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। एसआईआर को लेकर चंपावत जिले में बीएलओ का प्रशिक्षण जारी है। भूमि संरक्षण और कृषि अधिकारी डॉक्टर नारायण सिंह की ओर से लोहाघाट के वन पंचायत हॉल में बाराकोट ब्लॉक के बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दे रहे कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि जो प्री एसआईआर के वोटर मैपिंग का कार्य चल रहा है, ऐप में मैपिंग करने के लिए बीएलओ को जो तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी ने बताया कि पार्टी और चंपावत ब्लॉक में प्रशिक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कि हमारा जो एसआईआर का काम है फिर वो बहुत सुगमता से हो जाएगा। इसको सुगम बनाने के लिए ही इनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से वोटर्स को मैप कर लें। वैसे हमारा 90% से ज़्यादा मैपिंग का काम इन लोगों ने कर लिया है। फिर भी इनके कुछ डाउट्स हैं जो हम इनको बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ताकि जो रहे हुए वोटर हैं वो आसानी से मैप हो जाए। इसमें मेन तो यही है कि जैसे 2003 की एसआईआर का हमें डिटेल चाहिए कि हमारा 2003 में या तो वोटर का खुद का नाम कहीं पे होगा या उसके मदर फादर का होगा या दादा दादी का होगा। जैसे कई शादीशुदा महिलाएं हैं, वो शादी के बाद किसी अन्य जगहों पे, अन्य विधानसभाओं में, अन्य क्षेत्रों में उनका ब्याह हो रहा है, तो तब उनसे जब पूछ रहे हैं तो उसमें कई बार वो नहीं बता पा रहे हैं। अगर बता दे रहे हैं तो ठीक हो जा रहा है, फटाफट से हो जा रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत वहीं पे आ रही है कि वोटर को पिछला अपना रिकॉर्ड कई बार, मतलब वैसे तो मतलब यहाँ पे पता है अधिकतर को, किसी केस में थोड़ा वहाँ पे समस्या आ रही है कि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि हमारा किस बूथ पे था, कहाँ था। अगर वो इतनी भी डिटेल बता दे रहे हैं तो हमारे बीएलओ हम लोग उनको सर्च करके बता दे रहे हैं कि यहाँ आपका वोट था इस क्रमांक पे, तब उनकी मैपिंग कर लेंगे। देहरादून के सेलाकुई से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक नामचीनी कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ नशे का कारोबार भी चल रहा था। मामले में सेलाकुई थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉलेज छात्र को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 3 किलो 291 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी के हॉस्टल में संदिग्ध छात्रों का लगातार आना जाना रहता है। सूचना के आधार पर पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में हॉस्टल के कमरे की तलाशी ली, जहां बेड के अंदर से गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गांजा बिहार से 25,000 रुपए में खरीद कर लाया था और यहां छात्रों को बेच रहा था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है और आरोपी के साथ तलाश कर रही है। तो वहीं एसपी देहात पंकज गैरोला ने बताया है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और गांजा सप्लाई करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। छात्र जो बिहार से लाना इसका ज्ञात हुआ है पूछताछ में। इस संबंध में पुलिस की जो टीम है वो भी संबंधित जहाँ से वो लाया है उसको गिरफ्तारी के लिए गई है और इस संबंध में पूरी पूछताछ करके अगली कार्रवाई की। निश्चित रूप से उसमें जितनी भी पूछताछ की गई उस पर प्रभावी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, ये किसी एक स्टूडेंट का काम नहीं हो सकता। इसमें बहुत बड़ी एक टीम लगी होगी और ये जो इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, जो नामी स्टूडेंट है सेलाकुई का, गुलाब होना जा रहा है, तो मुझे लगता है इसके पीछे जरूर किसी बड़े आदमी का हाथ है। और मैं सरकार से ये निवेदन करूँगा, प्रशासन से यही निवेदन करूँगा, इस पर जल्द से जल्द सख्त कानून लाए जाए। ये जो खेप पकड़ी गई है इसका खुलासा किया जाए ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे काम रुके। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN24/7। नमस्कार।